वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मैंने फौज को कहा है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए हमारी फोर्सेस के साथ साथ सड़कों पर आए। मैंने पाकिस्तानी फौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि हम अब तक कहते रहे लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन पाकिस्तान में और ज़्यादा हमें करनी चाहिए और दुनिया का मिसालें दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क इस वक्त दे सकते हैं, जिनके पास एक्सेस है। पहले तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनली फैसला हुआ था कि हिंदुस्तान ने, क्योंकि सबसे दुनिया में दूसरे नंबर पे वो वैक्सीन बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके इतने बुरे हालात हैं कि वो अब किसी को नहीं दे रहा है सिवाय अपने मुल्क में, और उन्होंने शायद 2-3 मुल्कों को शुरू में दिए थे। चाइना से हमने मांगी हुई है वैक्सीन, लेकिन उनके ऊपर भी इतनी इस वक्त डिमांड आई हुई है। बाकी दुनिया में सारी जगह शॉर्टेज है। तो ये मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है, फिर भी ये 1 साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे, कि आज से हम टीके लगाने शुरू भी करें तो ये नीचे आने में टाइम लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना से सबसे बड़ी एहतियात मास्क है, इससे आधा मसला हल हो जाता है, इसलिए सब मास्क पहने। मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी करके ये जो SOPs हैं, ये जो हम बार बार कहते हैं और अब लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देते, ये जो मास्क है, सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहां हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं, तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का तजर्बा ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमजोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। इमरान खान ने कहा कि अगर आप SOPs पर अमल करेंगे तो हमें शहरों का लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। कोरोना तेजी से फैल रहा है। जब तक कौम मिलके नहीं इसके साथ मुकाबला करेगी, हम ये इससे नहीं जीत सकते। और पिछली बारी मुझे आज से 1 साल याद है, रमज़ान से पहले जिस तरह कौम ने SOPs पे अमल किया, शायद तब लोगों को ज़्यादा खौफ था इससे, और 1 साल के अंदर लोग थक भी गए हैं, फटीग भी आ गई है शायद इस वजह से। लेकिन उस टाइम में और इस टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बिल्कुल SOPs पे पिछले बारी के मुकाबले में शायद ही कोई अब अमल कर रहा है, लिहाजा अब हमें सख्ती करेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप SOPs पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है, शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। मुझे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दो, मगर लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गरीब मजदूर तबका मुतासिर होगा। आपने पता नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं वो देखे हैं या नहीं, ज़रूर देखें। मीडिया के ऊपर आ रहा है, TV के ऊपर आ रहा है कि वहाँ किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और वो सड़कों पे मर जाते हैं। और जिस तरह यानी वहाँ कोरोना के हालात हैं, मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। हमारी माइशत जो कि अल्लाह का करम से इस वक्त ऊपर जा रही है, उसको नुकसान पहुंचेगा।
दुकानदारों को नुकसान पहुंचेगा, फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बेचारे गरीब लोगों को पहुंचेगा। मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर होगा।